नमस्कार। फोर्थ पिलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स जो शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया चल रहा है सारे 12 राज्य में चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी कहाँ है? सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है पश्चिम बंगाल में है। क्यों? ये जो क्यों का जो उत्तर है या जो रिप्लाई है वो बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि SIR में हो क्या रहा है? तृणमूल की तरफ से ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे हैं, तृणमूल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस लगाए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस लगाए जा रहे हैं कि जो है SIR जो है वो जो वैध नागरिक हैं, जो लीगल वोटर्स हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। उधर से बीजेपी का कहना है कि बिना SIR के यहाँ इलेक्शंस होना नहीं है। इस सब के बीच में एक्चुअल में ये जो राजनीतिक पारा जो यहाँ बढ़ा हुआ है SIR को लेकर, क्यों, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए समझना पड़ेगा अगर आप 2021, 2019 के जो 2024 के जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस यहाँ हुए हैं, उनके जो मत प्रतिशत हैं उनमें क्या डिफरेंस है और इलेक्शंस इस प्रोसेस में कितने नाम काटे जा रहे हैं, अभी तक कितने नाम काटे गए हैं, अगर उसको जोड़ा जाए तो एक हार्ट बीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस जो शासक दल है उनकी बढ़ गई है, कि उनको लगता है कि और नज़दीकी टक्कर कांटे के होने वाली है। तो इस SIR को किस तरह से बंद किया जाए, इस SIR को किस तरह से बदनाम किया जाए, ये एक थ्योरी है जो कि चारों तरफ हवा में घूम रही है। एक रूमर है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी SIR को बदनाम करने की क्या साजिश हो रही है। देखिए, मैं एक न्यूज़ आपको अभी पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा SIR को लेकर है और ये बहुत ज़्यादा इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा ये अहम भी है। क्या है न्यूज़? ये है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ यूनिलैटरली आइडेंटिफाइड एंड अपॉइंटेड 15 IAS and 10 IPS officers from the West Bengal cadre to serve as special role observers and central observers for upcoming assembly elections and special intensive revisions in 5 states. आप इसकी जो अहमियत को समझिए। क्या कहते हैं कि 15 IAS और 10 IPS ऑफिसर्स को यूनिलैटरली, मतलब अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने इनको अपॉइंट किया कि जो 5 राज्य में इलेक्शंस होने वाले हैं, इनको इस 5 राज्य में कहीं पर भी भेजा जा सकता है एज ए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स एंड सेंट्रल ऑब्जर्वर्स। यूनिलैटरली क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, जो अभी तक कॉरेस्पॉन्डेंस ये इलेक्शन कमीशन ने 3-4 बारी चिट्ठी यहाँ प्रशासन को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इन्होंने लिखी कि भाई इनको आप नाम भेजिए, इन लोगों के जिनको पोल ऑब्जर्वर्स हम नियुक्त करेंगे, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स नियुक्त करेंगे। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की प्रशासन की तरफ से कोई रिप्लाई गया नहीं है। तो एक तो डिलेइंग टैक्टिस और दूसरा ये है कि रिप्लाई ना जाने की वजह से यूनिलैटरली इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि इनको कर दिया जाए। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जगदीश प्रसाद मीना जो हैं स्टेट होम सेक्रेटरी हैं, उनको भी इनमें इंक्लूड किया गया है। साथ में अगर IPS के लिस्ट में देखें तो कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा प्रवीण कुमार त्रिपाठी हैं, फिर आपके और ऋषिकेश मीना हैं, काफ़ी नाम हैं। और स्टैंड ऑफ ये है जो दोनों में ठनी है बंगाल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन में। द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड to swap 9 IAS and 8 IPS officers from this list
claiming they are needed for critical administrative duties. उन्होंने 9 IAS और 8 IPS को उनको दोबारा उनको कहा है कि इनको छोड़ दीजिए, ये हमारे यहाँ इलेक्शंस ड्यूटीज़ में और भी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं उसके लिए ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई जो लोग स्किप करेंगे ये ट्रेनिंग, वो 5 और 6 फरवरी को न्यू दिल्ली में इनकी ट्रेनिंग होगी और इनको वहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, और जो लोग स्किप करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। ये तो हुई ऊपर की बात, ये सारे ऊपर लेवल में ये सारी बातें हो रही हैं, पर नीचे क्या हो रहा है? जो SIR हो रहा है उसके नीचे जो लोग, इसमें SIR में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली में SIR के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो BLO और BLA और ये सारी चीज़ लोग हैं, ERO और AERO, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये लिस्ट को जांच करने में और लिस्ट को शुद्ध बनाने में जिनकी जिम्मेदारी है, वो लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, ये चारों तरफ जो सूत्र के मार्फत हमारे पास खबर है, जो उसमें मेरे पास जो खबर है उसमें ये है कि जानबूझकर कुछ नामों को, जो वैध नाम हैं, जो लीगल वोटर्स हैं, उनके नाम को, उनके नाम और उनके सरनेम को बिगाड़ा जा रहा है, या उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आधे डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहे हैं या नहीं दिया जा रहा है। हियरिंग में जब उनको बुलाया जाता है तो हियरिंग में कुछ लोग एब्सेंट होते हैं, कुछ लोगों ने तो भरा ही नहीं नाम, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिया ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो सख्त कार्रवाई की बात इलेक्शन कमीशन ने बार बार लिखा है कि जो AERO, जो इस पूल ऑफ इस काम में नियुक्त हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, और उसको, क्योंकि ये राज्य सरकार को उन्होंने लिखा हुआ है कि इनके ऊपर कार्रवाई, उन्होंने आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, पर वो दिन बीतते जा रहे हैं, महीना बीतता गया, कोई कार्रवाई हुई नहीं है, ना होगी। ऐसे में ये जो AERO और ERO हैं वो निडर होकर काम कर रहे हैं। दूसरों को भी इस बात की इल्म है कि भाई हमारे ऊपर तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हम तो शील्ड हैं। तो जैनेश कुमार जी को ये देखना पड़ेगा कि ये उनको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में नीचे जो काम हो रहा है वो काम ठीक से हो रहा है नहीं। दिल्ली में बैठ के आप ये सब नहीं सोच सकते कि वेस्ट बंगाल में नीचे तबके में, लोअर लेवल में किस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, ये सब देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर हम कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, अगर फॉर द पीपल है या ऑफ द पीपल है या बाय द पीपल है, तो लोग इस काम में, इस वोट में, इस डेमोक्रेटिक उत्सव में अपना हिस्सा ले सके, निडर होकर वोट दे सकें, इनको ये देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। पिछले कुछ दिनों में हमने इलेक्शंस यहाँ देखे हैं, लोगों ने, सबने देखा हुआ है इलेक्शंस कैसे होता है। सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं। बंगाल में क्यों इतना खून खराबा, इतने मारामारी, इतना उपद्रव क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इलेक्शन कमीशन क्या केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारी जिम्मेवारी, लॉ एंड ऑर्डर, सब इलेक्शन के टाइम में उनके ऊपर रहता है। तो वो लोग क्या परफॉर्म कर पाते ठीक से? अगर कर पाते हैं, तो इलेक्शंस को ठीक ढंग से और निडर होकर लोग वोट दे सके, ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार करना उनका काम है। बाधा उनके ऊपर आ रहा है, ये सब जानते हैं। प्रशासन की तरफ से बाधा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के ऊपर पिटीशन डाले जा रहे हैं। आखिर में अगर ये कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी चल रही है कि भाई वैध लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और एग्जाम्पल्स सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, और स्टेट की तरफ से कपिल सिब्बल अगर जोरदार इसमें बहस किया कि भाई देखिए ये लोग हैं जिनके नाम काटे गए और ये लोग जेन्युइन लोग हैं।
सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ेगा बस और नहीं। फिर SIR कहाँ? SIR राम भरोसे। तो आज इतना ही, आगे हम देखते रहेंगे SIR को लेकर कितना गर्माता है राजनीति, कितना ही आप राजनीति SIR को लेकर होती है। ये सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे, देखते जाएंगे। और आप भी नज़र रखिए इस 4th पिलर के इस कार्यक्रम में। अगर ये इस कार्यक्रम आपको पसंद आए तो काइंडली share and like this video. Thank you.